हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल शैलेश में। फ्रेंड, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने आधार कार्ड में फादर नेम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब फादर नेम चेंज करने से पहले आपको एक बात है फ्रेंड ध्यान देनी होगी कि जो प्रोसेस आज हम आपको दिखाएंगे आप उसको समझ लेंगे तभी आप अपने फादर नेम को चेंज करेंगे। अब जैसे कि आपके आधार कार्ड पे बैक साइड में जो भी डिटेल होती है यानी कि फादर नेम या हस्बैंड नेम या फिर एड्रेस होता है, तो आपको अगर फादर नेम चेंज करना है या फिर हस्बैंड नेम चेंज करना है या फिर फुल एड्रेस ही चेंज करना है तो वो अपडेट आपका जो है एड्रेस अपडेट में आ जाता है। ठीक ना। अगर मान लीजिए आपकी फादर नेम में मान लीजिए सिर्फ सर नेम लगवाना है और आपका एड्रेस सही है, तो आप जब अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आप नहीं देंगे जिसमें आपका फादर नेम सही है, उसको जब अपलोड करेंगे तो उसके साथ उस डॉक्यूमेंट में आपका वो एड्रेस भी होना चाहिए जो एड्रेस आपका मौजूदा है। या फिर अगर आप फुल एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तब भी आप उसको कर सकते हैं। और आज हम आपको जो प्रोसेस दिखाएंगे वो प्रोसेस दिखाएंगे कि आप अपने फादर के आधार कार्ड से अपने आधार कार्ड में फादर नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे आधार कार्ड पे हमें फादर नेम में जो है सर नेम लगवाना है, ठीक, और हमारे फादर का जो आधार कार्ड है उनमें उनका फर्स्ट नेम और सर नेम दोनों है और हमारे पे उनका सर नेम नहीं है, तो हम फादर का जब आधार कार्ड से अपना आधार कार्ड चेंज करेंगे तो उसमें फादर का जो नाम करेक्ट होगा, जो सर नेम होगा उनके आधार कार्ड में, तो उस सर नेम भी हमारे आधार कार्ड पे आएगा, प्लस उनके आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा वो एड्रेस भी हमारे आधार कार्ड पे आएगा। अगर आपके फादर का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तब आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपका एड्रेस कहीं अलग का है और फादर का एड्रेस कहीं और का है और फादर के आधार कार्ड से अगर आप अपना चेंज करवाना चाहेंगे तो वहाँ पे आपका जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, आपका आधार कार्ड में पूरा एड्रेस ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप ये बातें ध्यान रखें कि आप जब नाम चेंज करेंगे फादर के आधार कार्ड से अपना आधार कार्ड, तो वहाँ पे फादर का जो एड्रेस होगा वही एड्रेस आपके आधार कार्ड पे आ जाएगा। अगर आप दोनों मतलब आपके फादर और आपका एड्रेस सेम ही है तो आप इस प्रोसेस को नाम चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस यही आपको समझाना था। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आपको किस तरह से इस फादर नेम को अपडेट करना होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और वो डॉक्यूमेंट का फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा और किस तरह से आप उस फॉर्म को भरेंगे और उसको जो है अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको पूरा प्रोसेस दिखा देते हैं, इसके बाद हम लास्ट में आपको दिखाएंगे कि आप उस फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करेंगे और उस फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपका यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला। और इसी वीडियो के माध्यम से आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी जो है वाइफ का आधार कार्ड में उनके मायके का एड्रेस हटवा करके फादर नेम हटवा करके के ससुराल का एड्रेस और पति का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको अपडेट करने के लिए जो है आपको आधार की इस साइट पर आना है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप इसको मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से अगर आप करेंगे तो आप डेस्कटॉप मोड इनेबल कर लेना, लास्ट में जो ऊपर 3 डॉट दिखाई देगा उस पर क्लिक करके ओपन टू डेस्कटॉप मोड उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जैसे कंप्यूटर में काम होता है उसी तरह से मोबाइल फ़ोन भी साइट ओपन हो जाएगी। ठीक ना। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो लॉगिन का बटन है ऊपर ही आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करेंगे, एक कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी फिल करके लॉगिन कर लेंगे। ठीक ना। इसके बाद आपको इसमें सारा ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा और आप वहाँ से अपना जो है फादर नेम या फिर एड्रेस उसको चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड, आप जैसे ओटीपी डालेंगे लॉगिन कर जाएंगे, इसके बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपको एड्रेस अपडेट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक ना, एक एड्रेस अपडेट ऑनलाइन और एक HOAF बेस्ड ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए अपडेट एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट और यहाँ पे एड्रेस अपडेट यूजिंग द हेड ऑफ फैमिली, तो आपको हेड ऑफ फैमिली वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक, इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे आपके आधार कार्ड की पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। ठीक ना। यहाँ पे आपका करंट डिटेल में आपका जो वर्तमान एड्रेस होगा वो आ जाएगा। अब इसके नीचे आप आएंगे, यहाँ इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ HOAF रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, तो यहाँ पे आपको फादर का जो है आधार नंबर फिल करना है। यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे तो यहाँ पे जो नीचे मोबाइल नंबर ऑफ HOAF है तो वो ऑटोमेटिक उनका आ जाएगा, जो आपके पिता के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा। ठीक ना। इसमें ये बातें भी हैं कि आपके आधार कार्ड से भी नंबर लिंक होना चाहिए और आपके पिता के आधार कार्ड से भी एड्रेस मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम फादर का आधार नंबर डालेंगे और इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब उसके बाद सेलेक्ट HOAF, यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करना होगा। ठीक ना। यहाँ सेलेक्ट HOAF रिलेशन विथ द एप्लीकेंट, यानी आपके साथ जिसका आप यहाँ पे आधार नंबर डालें क्या रिलेशन है। तो फ्रेंड, रिलेशन सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम फादर का डिटेल यहाँ पे डाल देते, हम यहाँ पे फादर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे ढेर सारा डॉक्यूमेंट आपको शो करेगा। तो आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन
एज़ पर नोटिफाइड फॉर्मेट ऑफ HOF बेस एड्रेस अपडेट, आपको इसी को सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अब आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जो कि यहाँ पे सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का, आप सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करेंगे और जहाँ कहीं भी आप डॉक्यूमेंट रखे रहेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट है, उसको कैसे फिल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, मैं वीडियो के लास्ट में ये आपको दिखाऊंगा। तो आप उस PDF को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं अपना यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं उसको अभी सेव करके रखा हूँ स्कैन करके, ये रहा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मैं ओपन पे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे हमारा फॉर्म देखेंगे अभी यहाँ पे आ जाएगा। देखना यहाँ पे देखिए अपलोड हो गया, यहाँ पे 100% ग्रीन आ चुका है। इसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बस एक पेमेंट करना होगा, 75 रुपीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे रेजर पे या फिर पे यू बीच के ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो हम रेजर पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक, इसके बाद हम जो है इसको पेमेंट कर देंगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो आपके सामने वहाँ पे बार कोड आएगा, आप उसको स्कैन करके अपने मोबाइल एप्लीकेशन में जाके उसको अपलोड करके पेमेंट कर देंगे। फिर से आप इस पेज पर आ जाएंगे या फिर किसी दूसरी मोबाइल से उसको स्कैन करवा सकते हैं या फिर डायरेक्ट UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप गूगल पे, फ़ोनपे में जाके इसका पेमेंट कर देंगे। वहाँ पे जैसे पेमेंट कंप्लीट होगा आप फिर से इसी पेज पर आ जाएंगे, पूरा पेज कट नहीं करेंगे। तो हम पेमेंट इसका कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद पेमेंट जैसे हमारा कंप्लीट होगा हमारे सामने राइट टिक आ जाएगा और एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगी और उसके साथ हमें एक SRN नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आपको करना क्या है। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पेमेंट को जो कंप्लीट कर दिया है और अभी हमारे सामने पेमेंट वहाँ पे अपडेट भी हो चुकी है। ठीक ना, अब हमें अभी ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी डाउनलोड करने के लिए, हम उसको डाउनलोड करके रख लेंगे। ठीक ना, और यहाँ पे देखिए ए आ गया तो हम इसको यहाँ से ऊपर से कट कर देंगे और यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट इसको हम डाउनलोड करके रख लेते हैं। मैं अपने यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक ना, ए आ गया। ठीक, ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे ये देखिए SRN नंबर ऊपर भी आ गया और आप इस PDF को जब ओपन करेंगे जो अभी आपने स्लिप डाउनलोड की है तो उसमें भी आपको एक SRN नंबर आएगा जो कि SRN नंबर यहाँ पे है, यस से शुरू होता है। ठीक ना, यस से लेकर के आपका लास्ट तक जितना होगा उसको आपको ध्यान से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर उसको आप कॉपी कर लेंगे। ठीक ना, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया। ठीक ना, आपके प्रोफाइल में सब कुछ अपडेट ईजिली हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना प्रोफाइल को जो है लॉग आउट यहाँ पे कर देनी है। आपका यहाँ पे लॉग आउट हो गया। अब आपको आपका जो पिता का आधार कार्ड है, आपको पिता के आधार कार्ड को यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आपने अपना आधार नंबर यहाँ पे डाला था और कैप्चा डाल के लॉगिन किया था तो उसी तरह से अपने पिता का आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे इसको कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन OTP पे क्लिक करेंगे, OTP डाल के लॉगिन कर लेंगे। ठीक ना, तो हम इसको भी करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड, फादर का आधार नंबर डाल के लॉगिन करने के बाद अब क्या करना है कि आपका जो SRN नंबर मिला था पेमेंट करने के बाद आपके रिसिप्ट में भी होगा। ठीक ना, तो आपको उस SRN नंबर को नोट कर लेना है और यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते चले आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट का, आप सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक ना, इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो SRN नंबर होगा, यस शुरू में लिखा होगा, आपको यस से ले करके जो उसका लास्ट डिजिट नंबर है उसको पूरा यहाँ पे आपको नोट या मतलब टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद तो वहाँ पे आपका जो इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि आप पापा का आधार कार्ड जब अपने में लगाए थे तो यहाँ पे पापा एक्सेप्ट करेंगे तब भी आपका हो पाएगा कि मतलब हाँ हमारा बच्चा है और वो जो फॉर्म था वो फॉर्म हमने ही फिल करके उसमें लगाया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से प्रोसेस होगा। तो हम SRN नंबर डालते हैं। फ्रेंड, हमने SRN नंबर डाल दिया। अब हम एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप SRN नंबर जैसे डालेंगे यहाँ पे देखेंगे तो आपका नाम आ जाएगा। आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस। तो अब यहाँ पे आपका फादर का नाम चेंज हो जाएगा और फादर के आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो भी आपके एड्रेस पर चला जाएगा। ठीक ना, तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि आप जब चेंज करेंगे तो फादर के आधार कार्ड में जो एड्रेस रहेगा और फादर के आधार कार्ड में उनका जो नाम रहेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जैसा नाम रहेगा सेम आपके एड्रेस पर चला जाएगा, आपके आधार कार्ड पर चला जाएगा। तो यहाँ पे अब आपका काम हो गया। ठीक ना, बस इतना ही करना है। अब फिर हम आपको लेके चलते हैं कि आपको दिखाते हैं कि वो फॉर्म कौन सा है और उस फॉर्म को आप किस तरह से फिल कर सकते हैं। और वो फॉर्म जो है आप चाहे बेटा हैं चाहे बेटी हैं दोनों के लिए फादर नाम चेंज कर सकते हैं इजीली। और उसी फॉर्म से जो है आप अपनी वाइफ का भी आधार कार्ड, उनके मायका का एड्रेस हटवा करके ससुराल का एड्रेस लगा सकते हैं, फादर नेम हटवा करके और वहाँ पे जो है हस्बैंड का नेम ऐड करवा सकते हैं। तो उसी फॉर्म से जो है जहाँ पे फादर का नाम और फादर का एड्रेस फिल होगा वहीं पे उसमें जो है
पति का नाम और पति का एड्रेस फिल होगा, और जहाँ पे बेटे का आधार नंबर, बेटी का आधार नंबर या फिर बेटे का नाम या बेटी का नाम होगा, वहाँ पे उनकी पत्नी का आधार नंबर, उनकी पत्नी का नाम रहेगा। तो सेम फॉर्म उसी तरह से होता है, ठीक ना। तो वहाँ पे वो सब इजीली चेंज हो जाता है। तो चलिए हम आपको जो दिखाते हैं कि आप किस तरह से उस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना, या फिर आप गूगल में टाइप करेंगे HOF फॉर्म, ठीक ना, UDI फॉर्म, तो वो आपके सामने आ जाएगा। तो वहाँ पे आप उसको फिल करके भर लेंगे। फिल कैसे करना है चलिए हम आपको दिखा देते हैं। सो फ्रेंड, अब आपको जो है इस फॉर्म को भरने के लिए, ये फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसको भरा कैसे जाता है चलिए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको कौन कौन सी डिटेल फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आप जब फादर नेम चेंज करेंगे तो वहाँ पे क्या करना होगा कि ये जो फॉर्म है, यहाँ पे सबसे ऊपर के समय जहाँ पे आई लिखा है, यहाँ पे अपने फादर का नाम डालेंगे, ठीक, यहाँ पे फादर का नाम डालेंगे। और यहाँ पे इसके बाद जहाँ ऑफ लिखा है, ठीक ना, ऑफ लिखा है, तो इसमें जो एड्रेस होगा ऑफ के बाद, यहाँ पे टोटल जो एड्रेस है वो एड्रेस आपके फादर के आधार कार्ड पे जो होगा फुल एड्रेस, ठीक ना, फादर का जो आधार कार्ड होगा उनके आधार कार्ड के बैक साइड पे आपके दादाजी का नाम होगा। तो दादाजी का नाम नहीं डालना। उसके बाद जब एड्रेस हमारा जहाँ से चालू होता है, जैसा एड्रेस उनके आधार कार्ड पे विथ कामा लगा हो, सेम तरह से आपको ऑफ के बाद यहाँ से लेके लंबा एड्रेस हो तो आप यहाँ तक इन दोनों लाइनों में फिल कर सकते हैं। छोटा एड्रेस हो तो आप उसको जो है वैसे इसको आप इंग्लिश में भरना है, ठीक ना, इंग्लिश में भरेंगे। और सब कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, आपका पहला कैपिटल लेटर, बाकी सब स्मॉल लेटर, और साफ और अच्छी राइटिंग में आपको फिल करना है कि सब कुछ विजिबल अच्छे से हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर फादर नेम और नीचे यहाँ पे ऑफ में पूरा फादर के आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो हम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है होल्डिंग आधार नंबर, तो यहाँ पे जिनका आप चेंज करेंगे उनका आधार नंबर डालेंगे। जैसे कि हमें अपने आधार कार्ड पे फादर का नाम चेंज करना है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे फादर का नाम डालेंगे अपने फादर का, और यहाँ पे आधार कार्ड पे जो फादर पे जो एड्रेस होगा हम उसको डालेंगे, और यहाँ पे होल्डिंग आधार नंबर में हम अपना आधार नंबर डालेंगे, ठीक। इसके बाद आएंगे हम फर्स्ट वाले ऑप्शन, यहाँ पे दैट रेजिडेंस मिस्टर या मिसेस, यहाँ पे हम अपना नाम डालेंगे, ठीक ना। इसके बाद फिर होल्डिंग आधार नंबर, फिर हम यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद इज रिलेट टू माई, इज रिलेट टू एज माई, यहाँ पे लिखा था यहाँ पे हमारा उनसे क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे हम सन डालेंगे। अगर किसी का है जो अपना एड्रेस चेंज करना चाहती है, फिर फादर नेम जो अगर बेटी हैं तो आप यहाँ पे उनका रिलेशन में अपना डाटर डाल सकती हैं, हम उनकी डाटर हैं, ठीक, वो ये हो गया। इसके बाद अब दूसरे वाले कॉलम में हम आते हैं, और दूसरे वाले कॉलम में लिखा दैट आई एग्री टू शेयर माई एड्रेस इन माई आधार विथ मिस्टर या मिसेज, यहाँ पे फिर आप अपना नाम डालेंगे, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे ये वाला कॉलम मतलब यही वाला सेम कॉलम है, ठीक ना, लंबा है, अगर लंबा नाम हो तो आप इसमें और आधा इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद अब तीसरे में आएंगे, तो तीसरे में आपको क्या करना है, तीसरे में भी आपको अपना जो है नाम ही डालना है, ठीक। ये यहाँ पे तीसरे में कहाँ लिखा है आधार ऑफ मिस्टर या मिसेज, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट है, तो आप यहाँ पे डेट डालेंगे, जिस डेट आप अपडेट करेंगे वही डेट आपको यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर डालना होगा। और नेम या सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ फैमिली HOF, तो यहाँ पे अपने फादर का सिग्नेचर कराएंगे आप या फिर उनका थंब लगवाएंगे, ठीक ना। ये हो गया, यहाँ पे उनका नाम और सिग्नेचर दोनों डालना है, तो आप नाम भी लिख देंगे, नीचे सिग्नेचर करवा देंगे, ठीक ना, या फिर सिग्नेचर नहीं करते तो आप थंब भी लगवा सकते हैं। इसके बाद आपको इसी PDF को उसमें अपलोड करना होता है, ठीक ना। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे आपके फादर का नाम रहेगा, जैसे उनके आधार कार्ड पे उनका नाम और नाम रहेगा, और ऑफ में यहाँ पे उनके आधार कार्ड में उनके पिताजी का नाम छोड़ के उसके आगे जो एड्रेस रहेगा फुल एड्रेस आप पिन कोड स्टेट नाम सब कुछ अच्छे से डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर में अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में मिस्टर मिसेज में अपना नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, मतलब फिल करेंगे, अगर बेटे हैं तो सन डालेंगे, बेटी हैं तो डॉटर डालेंगे, तो ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, और इसके बाद तीसरे वाले ऑप्शन में भी आप अपना यहाँ पे नाम डालेंगे, और यहाँ पे डेट डाल देंगे, और यहाँ पे उनका नाम और सिग्नेचर या फिर थंब लगवा देंगे। बस इसी को आपको PDF में बना करके आपको अपलोड कर देना है, ठीक ना। PDF या JPG फाइल आपको बस अपलोड कर देना है, और जैसे मैंने आपको दिखाया उसी तरह से आपको जो है सब कुछ प्रोसेस को कंप्लीट करना, पेमेंट करवा देना है, ठीक। इसके बाद आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यही प्रोसेस फ्रेंड्स, सिंपल सा है आपको इस फॉर्म को फिल करके अपलोड करने का।